गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक को डिस्कस करने वाले हैं जो नैतिक विकास से जुड़े हुए हैं। नैतिक विकास मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि नैतिक विकास मतलब कोई भी कार्य है उसको करने के तरीका, मतलब कोई भी कार्य है उसमें क्या सही है और क्या गलत है, ये सब कार्य करने का तरीका का निर्धारण करते हैं। जैसे किसी का हेल्प करना सही है और चोरी करना या फिर कुछ किसी को नुकसान पहुंचाना ये क्या है, गलत है। तो इस प्रकार के क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्धारण करना ही नैतिक विकास है, मतलब नैतिकता की समझ है। कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग को छोटी कक्षाओं को उपस्थित करके उससे संबंधित नैतिकता समस्याओं को संबंध में प्रश्न पूछा। देखिए, 4 वर्ष से जो ऊपर के बच्चे थे उसको एक कक्षा में एकत्रित किया गया और उसके समूह में से बच्चों को एक स्टोरी दिखाया गया। ठीक है, व्यक्ति रहता है, उनका नाम क्या है, हिंस। और हिंस की जो पत्नी है वो बहुत बीमार रहती है और उसको एक गंभीर बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो उस बीमारी को ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया तो बीमारी के इलाज के लिए बहुत सारे दवाई बताया गया जिससे उसकी बीमारी ठीक हो सकती थी। ठीक है, उस दवाई को लाने के लिए हिंस केमिस्ट के पास गया, मेडिकल स्टोर वाले के पास। तो केमिस्ट चाहता था कि उसको बहुत सारा धन एकत्र हो। ठीक है, तो उसने उस दवाई की जो कीमत है उसको, जो उसके लागत था उससे 10 गुना अधिक बताया। तो हिंस ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये दवाई चाहिए मेरी पत्नी के लिए, तो इसे आप कम कीमत में दे। उसने कहा कि मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है और बहुत दिनों के कठिन प्रयास के बाद बनाया है, तो मैं इसका कीमत कम नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसे आप मुझे उधार दे दीजिए। तो वो नहीं माना। फिर अपने जो रिश्तेदार है उनसे पैसे एकत्र किया, मतलब उधार मांगा। फिर भी उस जो दवाई की कीमत थी वो बहुत ज्यादा थी, तो उतना पैसा वो इकट्ठा नहीं कर पाया। तो उससे रिक्वेस्ट किया कि जितना पैसा है उतने में दे दो। तो उन्होंने, केमिस्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तो भाई नहीं दे सकता, जितना कीमत है उतना आप लाओ तब आपको मिलेगा, नहीं तो दवाई को नहीं दूंगा मैं। तो हिंद ने सोचा कि इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी मुझे नहीं दे रहा है, तो वो रात हुआ और रात में उसके केमिस्ट के मेडिकल शॉप को तोड़ दिया और वहां से दवाई को चोरी कर लिया और दवाई को डॉक्टर के पास ले गया और जिससे उसकी पत्नी की जान बच गई। ठीक है, इस स्टोरी को बच्चों को 4 वर्ष से जो ऊपर के बच्चे थे उनको दिखाया गया। विभिन्न प्रकार के बच्चे अलग अलग समूह में उनके वर्ष के अनुसार से जितने वर्ष के थे उसके हिसाब से उसको बांटा गया और उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि हिंस का जो चोरी करने का तरीका था वो क्या है, मतलब सही है कि गलत है। तो बच्चों ने अपने स्तर के अनुसार से विभिन्न प्रकार के जो सवाल थे उसके अलग अलग उत्तर दिया। उनके उत्तर देने का तरीका, उनके समझ का स्तर अलग अलग था, इसलिए बच्चों को विभिन्न प्रकार के समूहों में और स्तर में बांटा गया। और नैतिकता के आधार पर बच्चों को कितने लेवल में विभाजित किया, 3 लेवल में। और 3 लेवल में जो विभाजित किया वो तो प्रत्येक का 2-2 स्टेज थे, तो कुल मिलाकर 6 स्टेज और 3 लेवल है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। तो उससे पहले हम समझेंगे नैतिक तर्कना क्या होती है, नैतिक दुविधा। ठीक है, सॉरी, नैतिक दुविधा है। ठीक है, सही और गलत के बीच हम अंतर नहीं कर पाते, उसमें हम दुविधा में रहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी के बीच में जो अंतर नहीं कर पाते उसी को क्या बोलते हैं, नैतिक दुविधा। नैतिक तर्कना मतलब, नैतिक तर्क मतलब सही और गलत के बीच में अगर हम एक चीज को चुन लेते हैं। जैसे हिंज ने चोरी करना चुना, क्योंकि चोरी अगर नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सोचा कि ये केमिस्ट तो मुझे दवाई नहीं दे रहा है, तो इससे अच्छा ये है कि मैं इसको चोरी कर लेता हूँ और अपनी पत्नी को के जान को बचा लेता हूँ। इस प्रकार के जो नैतिकता के आधार पर कोई निर्णय हम लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, नैतिक तर्कना। ठीक है, इस प्रकार नैतिक द्विधा और नैतिक तर्कना समझा। उसके बाद हम देखेंगे कोहलबर्ग ने नैतिकता के कितने लेवल बताए हैं, 3 लेवल। कोहलबर्ग के नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं और प्रत्येक लेवल को 2-2 स्टेज में विभाजित किया है। ठीक है, और 2-2 स्टेज में मतलब 6 स्टेज में 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेज बताए हैं। ठीक है, तो जो पहला लेवल है वो क्या है, पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये कितने साल के बच्चों तक आता है, जो 4 साल से 10 साल तक, 4 साल से 10 साल तक जो बच्चे होते हैं वो पाक रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में आते हैं। जो 4 साल से 10 साल के छोटे बच्चे होते हैं वो प्री कॉन्वेंशनल, इसे क्या बोलते हैं, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, मतलब
पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ना बच्चों की जो नैतिकता होती है, नैतिकता के बारे में समझ के क्या गलत है क्या सही है इसके बारे में समझ जो होती है वो शून्य लेवल की होती है। मतलब बच्चे ये नहीं समझ पाते कि क्या गलत है या क्या सही है, उनके मन में ये विकसित नहीं हो पाता। ठीक है, इस अवस्था में नैतिक तर्कना, जो नैतिक तर्कना है, सही गलत की चुनने की जो क्षमता है, नैतिक तर्कना मतलब हमने समझा कि सही गलत में से जो एक को चुना जाता है, ये नैतिक तर्कना है। वो दूसरों के मानकों, जो दूसरे मानते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, जो जानकार होते हैं, वो मानते हैं, उनके अनुसार बच्चे नैतिक तर्कना करते हैं। उसमें जो ए वाला लेवल है, पहला लेवल पाक रूढ़िगत स्तर, उसे किसने अवस्था में बांटा गया है? 2 स्तर में। मैंने बताया कि 2 स्तर में प्रत्येक लेवल को बांटा गया है। तो इसमें से पहला जो स्टेज है वो क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता मतलब जैसे कोई कार्य बच्चे ने किया तो इस आधार पर सही और गलत का तर्कना करता है कि मुझे दंड मिला मतलब क्या है, वो गलत काम है, लेकिन मुझे अगर उससे शाबाशी मिली या पुरस्कार मिली तो क्या हुआ, क्या होगा कि ये काम गलत है। इस आधार पर वो अपने नैतिक तर्कना को निर्धारण करते हैं। ठीक है, अगर हिंज चोरी करेगा तो क्या होगा, उसको पुलिस ले जाएगा, लेकिन अगर चोरी नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। ऐसा कुछ बच्चे सोच सकते हैं। ठीक है, जो 4 साल से लेकर जो 10 साल के जो बच्चे थे उन्होंने ये वाला उत्तर दिया कि दंड के आधार पर या फिर उसके आज्ञा पालन। बच्चे कोई भी कार्य क्यों करते हैं? दूसरे के आज्ञा पालन करते हैं जिससे उसको पुरस्कार मिलता है। इस आधार पर नैतिक तर्कना का निर्धारण करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है वो क्या है? साधनात्मक सापेक्षिता तथा उन्मुखता। इस अवस्था में जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट कहते हैं। ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से बनते हैं कि टिट फॉर टैट की अवस्था क्या है। तो टिट फॉर टैट की अवस्था 4 से लेकर 10 साल के बच्चों में विकसित होती है और यह स्टेज पहला मतलब प्री कॉन्वेंशनल स्टेज के दूसरा चरण में आता है। कौन से चरण में आता है? दूसरा चरण में। ठीक है, ये क्या है? साधनात्मक। इस अवस्था में कैसे होता है? जैसे बच्चे को टिफिन बॉक्स शेयर करने के लिए कहा गया तो बच्चे जो 4 साल से लेकर 10 साल की अवस्था में है वो क्या कहते हैं? उसने मुझे कल टिफिन बॉक्स शेयर किया तो मैं उसको भी टिफिन बॉक्स शेयर करूंगी। या फिर ऐसा है कि अगर उसने मेरा पेन तोड़ा तो कल मैं उसका पेन तोड़ दूंगी। मतलब जैसे को तैसा। जैसे को तैसा वाला भावना बच्चों में कब आती है? पहला प्री कन्वेंशनल स्टेज के दूसरे चरण में। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता। ठीक है, अब जो तीसरा चरण है वो क्या है? पहला चरण प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। अब एक क्या है? रूढ़िगत नैतिकता स्तर मतलब कॉन्वेंशनल स्टेज। ये कौन से ईयर में होता है बच्चों में? 10 से 13 साल। 10 से 13 साल के बच्चों में क्या होता है? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। मतलब इसके हिसाब से बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर, दूसरे लोग जो बड़े लोग हैं, हम उनसे बड़े हैं या फिर जो समझदार हैं मतलब बड़े हैं, उससे मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्धारण करते हैं। मतलब जैसे उसके मम्मी पापा कहते हैं उसको, मम्मी पापा करते हैं या कहते हैं उसको देखते हैं और अपने आप को उसके अनुसार समायोजित कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्धारण बच्चे करते हैं। जैसे इस अवस्था को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें क्या है? पहला जो है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। जैसे कोई कार्य बच्चे ने कर दिया, जैसे मम्मी ने कुछ काम बच्चे को कहा और वो बच्चा मम्मी का वो काम कर दिया। जैसे मम्मी ने कहा बेटा पानी लाओ, तो क्या बोलेंगे? बच्चा क्या करेगा? पानी ला दिया। तो बच्चा को क्या बोलेगी मम्मी कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, बेटी तुमने आज बहुत अच्छा किया। इस प्रकार से बच्चा कोई भी कार्य इसलिए करता है कि उसकी मम्मी पापा उसको अच्छा कहे। मतलब इसमें उसमें नैतिकता विकसित नहीं होती है। वो इसलिए कोई कार्य करता है जिससे उसकी मम्मी उसको अच्छे कहे। जैसे कक्षा में वो अच्छा नंबर लाना चाहता है क्योंकि उसके पापा उसको बोले, शाबाशी दे कि तुम बहुत अच्छा लड़का हो या फिर तुम बहुत अच्छी लड़की हो। इस प्रकार से वो कोई भी नैतिक तर्कना इसलिए करता है या कोई भी कार्य इसलिए करता है ताकि उसकी मम्मी पापा उसको अच्छा कहे। दूसरों के मानकों पर उसके नैतिकता की भावना आधारित होती है। इसलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर मतलब कन्वेंशनल लेवल के पहला स्टेज है जो है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। ये भी क्वेश्चन आता है बार बार कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की कौन कितने ईयर में होती है? तो क्या कितने में होती है? 10 से लेकर 10 से 13 साल के बच्चों में विकसित होती है और यह
रूढ़िगत स्तर का पहला चरण है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कानून एवं व्यवस्था के उन्मुखता। बच्चे कोई भी कार्य करते हैं तो वो बोलते हैं कि कानून के अकॉर्डिंग करना चाहिए, मतलब ये कार्य सही है तो इसलिए इसे हमें करना चाहिए, और ये कार्य गलत है मतलब नहीं करना चाहिए। जैसे हिंद ने चोरी किया, तो बच्चे इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में, जो 10 से लेकर 13 साल के उम्र में होते हैं, उन्होंने ये उत्तर दिया कि हिंस को चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कानून के विरुद्ध है, मतलब चोरी करना गलत है, इसलिए हिंस को चोरी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के उसके नैतिकता के सोच का स्तर ये होता है कि कोई भी कार्य हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कानून के विरुद्ध है। इस प्रकार के उनके नैतिकता का निर्धारण होता है। अब तीसरा जो स्टेज है वो है उत्तर रूढ़िगत स्तर, मतलब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें नैतिकता जो होती है खुद के हिसाब से होती है, मतलब कितने साल से, 13 वर्ष से जो ऊंचे के बच्चे हैं, जो 13 ईयर से पार के बच्चे हैं, मतलब ऊपर के बच्चे हैं, उनमें जो नैतिकता का समझ होती है वो अपने हिसाब से होती है। कोई भी कार्य करना है या नहीं करना है, इसका निर्धारण बच्चे अपने समझ के हिसाब से करते हैं, मतलब किसी दूसरे के हिसाब से वो नहीं करते हैं। जो भी समझते हैं अपने हिसाब से समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सही है या गलत है। इस प्रकार से इसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या पोस्ट रूढ़िगत स्तर बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 चरण है, ठीक है। पहला है सामाजिक अनुबंध अभिमुख, मतलब इसमें किशोर क्योंकि 13 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं उसको किशोरावस्था के अंतर्गत विभाजित किया गया है, मतलब किशोरावस्था में चरण रखते हैं 13 साल, टीन एज में, ठीक है। तो इसलिए किशोर यह सोचते हैं कि लोगों के भले के लिए अगर कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य सही होता है, मतलब भले वो कानून के विरुद्ध हो या फिर नियम के विरुद्ध हो, कोई दूसरे भले उसको गलत समझे, लेकिन अगर हम किसी के भलाई के लिए कोई कार्य करते हैं सामाजिक अनुबंध उन्मुखता में, तो वो कार्य सही है। जैसे अगर सिग्नल को तोड़कर अपने, जैसे एक्सीडेंट होने वाला है किसी के पापा का, ठीक है, और अगर बच्चा देख रहा है उसको और उसके पापा उसको नहीं देख रहा है और गाड़ी इधर से आ रहा है, तो अगर उसको बचाने के लिए सिग्नल को तोड़ना भी पड़े और उससे उसके पिता की जान बच जाती है, तो क्या है, वो सही है। लेकिन जो ऊपर वाले लेवल में हमने देखा कि वो लोग चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो कानून के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। लेकिन इस स्तर में नैतिकता इतनी डेवलप हो जाती है कि कोई भी कार्य कर रहे हैं बच्चा, तो उसमें सही या गलत का निर्धारण उसके होने वाले परिणाम के आधार पर बच्चा निर्धारित करते हैं कि अगर किसी के जान बचाने के लिए हमें कानून को तोड़ना भी पड़े तो वो कोई गलत काम नहीं है, ठीक है, इस स्तर में। अब इसके जो दूसरे लेवल है वो क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, मतलब इसमें किशोर दूसरे के विचारों को नहीं बल्कि अपने खुद के विचारों और मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें बच्चा दूसरों के फायदे के लिए खुद की जान, अपने जान भी देने के लिए खेल सकता है। जैसे कोई भी बालक है, मतलब ये वाला भावना का विकास, जैसे जो किशोर बालक होते हैं वो जो सैनिक बनना चाहते हैं या फिर जो आर्मी में जाना चाहते हैं, वो वाला भावना जो है ये वाला स्तर में होता है। जैसे हमारे देश की रक्षा के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार है, ऐसा टाइप का भावना जो बच्चे में आता है, ये वाला स्तर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। मतलब दूसरे की जो भलाई है वो करना है, हमको देश की रक्षा करना है क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है, तो इसकी रक्षा के लिए हमारे प्राण की भी बाजी लगाई जाए तो कोई बड़ी काम नहीं है। ऐसा बच्चे के मन में जो सोचने की क्षमता विकसित होती है वो कौन से स्तर में आती है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के दूसरे लेवल सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता के अंतर्गत। इस प्रकार कोहलबर्ग ने 4 साल के ऊपर के बच्चों को एक वीडियो दिखाया और उसके आधार पर नैतिकता की समझ बच्चों में किस तरह से विकसित होती है इससे स्पष्ट रूप से समझाया। नैतिक विकास बच्चों में कैसे डेवलप होता है इसको स्पष्ट रूप से समझाया। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।